नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपको हम बताने हैं बिहार बिजली विभाग का आपको कब तक आपको एग्जाम होगा। बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे, तो उसको लेकर आपको कि किस मंथ में आपको एग्जाम शुरू होगा और कौन से एजेंसी आपको एग्जाम करा रही है, वो भी आपको इस चैनल में बतावेंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो। बात कर दोस्तों यहाँ पे लेकर आपको बिहार बिजली विभाग के, तो बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे कि एग्जाम कब होगी। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ऑलरेडी आपको भर्तियां आपको लेट हो गई है, क्योंकि पहले आपको भर्ती निकल के आई थी, उसके बाद टेक्निकल वजह से आपको एक माह भर्ती आपको आगे बढ़ा दी गई, एक माह बाद आपको भर्ती आएगी। उसके बाद भर्ती आपको निकल के आई, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन हुआ। ऑनलाइन के बाद फिर से आपको 65-50 का मामला फंसा और फिर से आपको रीओपन फॉर्म कराया गया और रीओपन होने के बाद आपको यहाँ पे एडिट का भी मौका आपको दिया गया। जो एडिट केवल उनको मिला जो आपको यहाँ पे जिस जाति से वो लोग बिलोंग करते थे, ताती तत्वा से, उन्हीं को यहाँ पे एडिट को मौका मिला। बाकी किन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पे मौका नहीं मिला है। इसमें आपको 26 तारीख तक डेट दिया गया था, 26 आपको यहाँ पे अक्टूबर तक, और ये आपको खत्म हो गया है। अब यहाँ आप लोग इंतजार कर रहे हैं एग्जाम का। तो देखिए, साफ शब्दों में आप लोग समझिएगा कि एग्जाम कब तक होगा और कौन सा एजेंसी आपको एग्जाम कराएगी, वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि टोटल फॉर्म फिलअप आपको कितना हुआ था। हमने पहले भी आपको बताई है कि लमसम आपको इसको में 5.5 लाख के लमसम इसमें फॉर्म आपको गिर गई है। जो पहले आपको फॉर्म भराई थी उससे आपको यहाँ पे देखा गया है रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे 5,60,000 से 70 लाख यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन इतना फॉर्म आपको फिलअप नहीं हुआ है। आपको मोटा मोटी मान के चलना है कि 5.5 लाख ही फॉर्म आपको यहाँ पे फिल हुआ है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपको इसको में अच्छा खासा हो गया है, लेकिन आपको फॉर्म इससे ज्यादा फिल आपको नहीं हुआ है। तो कंपटीशन पर आपको प्रभाव तो थोड़ा सा पड़ेगा। पिछला बार 2018 से आपको कटअप इसमें आपको देखने को तो मिलेगा ज्यादा कटअप, लेकिन ज्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। हमने आपको पहले भी बताया है कटअप कि ज्यादा इसमें कटअप आपको इस बार रहने के कारण नहीं है। आपको पिछला जो कटअप था उससे थोड़ा सा आपको ज्यादा कटअप देखने को मिलेगा। चलिए, वो खैर तो बात अलग है, लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन सी एजेंसी आपको एग्जाम कराएगी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखे कि आपको टीसीएस का टेंडर आपको यहाँ पे दिया गया था, लेकिन टेंडर आपको यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। अब चर्चा में चल रहा है कि टीसीएस तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे व्यस्त है, क्योंकि आपको एमटीएस में व्यस्त था, उसके बाद आपको रेलवे में तुरंत व्यस्त है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर टीसीएस टेंडर लेती है तो आपको यहाँ पे जनवरी तक एग्जाम होने की संभावना है, अगर देखा जाए तब, क्योंकि इसका आपको नवंबर दिसंबर में आपको रेलवे का आपको यहाँ पे एग्जाम शुरू है। तो टीसीएस रेलवे में व्यस्त है, उस आवर में आपको यहाँ पे समय नहीं है। जनवरी फरवरी आपको यहाँ पे लिया जा सकता है अगर टीसीएस लिखता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे ज्यादा चांस किसका है, कौन सी कंपनी आपको यहाँ पे टेंडर लेगी। तो देखिए दोस्तों, जहां तक अगर टीसीएस नहीं लेती है टेंडर, तो हमने पहले भी आपको बताया है, अगर टीसीएस टेंडर नहीं लेती है तो आपको बिहार में बेल्ट्रॉन आपको टीसीएस इसका आपको टेंडर लेगा। बेल्ट्रॉन के थ्रू आपको यहाँ पे बहाल कराई जाएगी, लेकिन पूरी संभावना आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि टीसीएस ही आपको एग्जाम कराएगी। अगर टीसीएस कराती है तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि रेलवे का भी टेक्नीशियन और आपको एलपी का एग्जाम आपको दिसंबर में है, और आपको बताया जा रहा है कि बीएसपीसीएल भी आपको दिसंबर में लेगा। और अगर टीसीएस लेगी तो टीसीएस ये जानती है कि जो लड़कन रेलवे आपको में डाल रहे हैं फॉर्म, वही लड़कन अधिकतर यहाँ पे 80% लड़कन जो हैं जो आपको बीएसपीसीएल का भी फॉर्म डाले हैं। तो रेलवे ये कभी नहीं सोचेगा, टीसीएस ये कभी नहीं सोचेगा कि हमारा कैंडिडेट टकरा जाए, यानी रेलवे का भी आपको और बीएसपीसीएल का एक साथ तो एग्जाम होगी नहीं। अगर टीसीएस टेंडर लेती है तो आपको रेलवे के एग्जाम के बाद आपको बीएसपीसीएल एग्जाम होगा, यानी जनवरी फरवरी आपको जा सकती है, जनवरी फरवरी आपको जा सकती है। 2025 में आपको एग्जाम कराएगी अगर टीसीएस लेती है तब। अगर बेल्ट्रॉन एग्जाम कराती है तो आपको दिसंबर में आप कंफर्म रहिए कि दिसंबर 2024 में आपको यहाँ पे एग्जाम करा लिया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे डिपार्टमेंटल भर्ती इसमें आपको निकला हुआ है और 15 नवंबर तक उसका लास्ट डेट है, यानी 15 नवंबर तक आपको बीएसपीसीएल की तरफ से कोई सूचना आपको यहाँ पे नहीं आने वाली है। जो भी सूचना आपको आएगी 20 नवंबर के बाद ही यहाँ पे आने वाली है। लेकिन जहां तक हमें लगती है और सूचना मिली है कि आपको बेल्ट्रॉन के थ्रू ही एग्जाम कराई जाएगी, ऐसा लग रहा है। अगर फास्ट प्रोसेस इनको करना होगा तो बेल्ट्रॉन के थ्रू ये जाएंगे। अगर फास्ट प्रोसेस नहीं चलना होगा, अभी से आपको 6 माह का आपका लेट लगाना होगा,
तो आपको टीसीएस का टेंडर आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि टीसीएस खाली ही नहीं है दिसंबर में। तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए, अगर टीसीएस टेंडर लेती है तो आपको इंतजार करने पड़ेगा एग्जाम का, और अगर बेल्ट्रॉन लेती है तो बेल्ट्रॉन का आपको दिसंबर से जनवरी तक आपको पूरा प्रक्रिया कंप्लीट करके आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। अब रही बात कि टीसीएस अगर एग्जाम कराती है तो कितना कट ऑफ जाएगा और बेल्ट्रॉन कराती है तो कितना कट ऑफ जाएगी, तो थोड़ा सा दोनों में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि टीसीएस जो का लेवल रहता है वो थोड़ा हाई लेवल का रहता है, और बेल्ट्रॉन का आप लोग एग्जाम देखबे करते हैं कि कैसा रहता है। तो टीसीएस थोड़ा सा लेगा तो इसका आपको टफ क्वेश्चन रहेगी, और इसमें आपको कटअप भी कम जाने की संभावना नहीं है। जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि 65 से 70 आपको यहाँ पे कटअप रहेगी मेल कैंडिडेट का, और फीमेल कैंडिडेट का भी हमने बता दिया था। अगर बेल्ट्रॉन यहाँ पे एग्जाम कराती है तो आपको 70 प्लस मान के चलिए, 70 प्लस आपको कटअप यहाँ पे रहेगी। तो ये चीज़ आप लोगों के था कि दिसंबर में आपको चांस है एग्जाम होने की। पहले आप लोग को टेंडर जारी होगा, कौन कंपनी टेंडर कराती है। अगर टीसीएस लेगी तो आप लोग कंफर्म रहिए कि दिसंबर भूल जाइए, जनवरी में ही होगी, क्योंकि भाई रेलवे का यह टेंडर लिए हुए हैं, तो रेलवे के साथ ये कभी नहीं सोचेंगे कि लड़कन को, एक ही लड़कन को दो यहाँ पे एग्जाम हम टकरवा दें, कभी भी नहीं सोच सकते टीसीएस वाले। तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। लेकिन जहाँ तक अभी सूचना निकल के आ रही है कि अभी आपको यहाँ पे कोई सी कंपनी आपको यहाँ पे चूज नहीं किया गया है। आपको अब किसके हित में आपको आता है, अगर फास्ट प्रोसेस करना होगा तो ये बेल्ट्रॉन के थ्रू जाएंगे, अगर फास्ट प्रोसेस नहीं करना होगा तो आपको टीसीएस के थ्रू जाएंगे, क्योंकि आपको लक्ष्य रखा गया है कि 2024 में आपको बीएसपीसीएल कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका भर्ती भी आपको फिर से नया आने वाली है और बहुत जल्द आपको भर्ती आपको निकल के आएगी। ये भी आप लोग जान लीजिए। जो कैंडिडेट को इस बार मौका नहीं मिला है वो घबराए नहीं, बीएसपीसीएल का जैसी प्रक्रिया इसका खत्म होगी वैसी फिर से आपको नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा। इस बार आप लोगों को 6 साल का इंतजार करने पड़ा था, लेकिन अगला बार आपको साल से 1.5 साल में आपको नई भर्ती आपको निकल के बीएसपीसीएल में आपको आएगी। तो ये आप लोगों के लिए अपडेट निकल के आ रही थी। तैयारी कीजिए और जोर शोर से तैयारी कीजिए, अभी एग्जाम में लेट है।